ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਿੰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੂੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿੰਜ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ आपने ऐसा देखा होगा, मनुख कह देंदा मैं देखिया ते है मेरा मन नहीं मनदा, मैं पढ़िया ते है मेरा मन नहीं मनदा, मैं सुनिया ते है मेरा मन नहीं मनदा। तो मैं अर्ज कराऊं मन का हिस्सा भी नहीं बनेगा, वो साड़ी सिमरती नहीं बनेगा, वो साड़ी सोचनी नहीं बनेगा, वो साड़ा विश्वास नहीं बनेगा, भरोसा नहीं बनेगा, क्योंकि मन ने मनिया ही नहीं। मनन शक्ति का नां ही मन है। एक मासूम बच्चा रोज रोज जो भोजन खा रहा है उस भोजन नाल उसका विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, जवान हो गया है। भोजन का जेड़ा जेड़ा हिस्सा उसके शरीर दे च रह जाता है, शरीर को विकास मिल रहा है, मांस वध रहा है, हड्डियां का विकास हो रहा है, खून मिंज शरीर के अंग अंग का विकास हो रहा है। इस सारे विकास के पिछे भोजन है, हवा पानी है, सूरज दीयां किरणां ने, सब बाहर का पसारा है। ये जो साडा मन एक मजमूआ है, मन शक्ति का इकट्ठ है। अनंत जन्मां तो जो मन ने मने वो मन का हिस्सा है। जिसनों मैं मनिया नहीं वेख के वो मेरे मन का हिस्सा नहीं है। वो तो इस तरह है जिवें भोजन में कोई देखिया तो है मैं खादा नहीं, किसी भोजन बारे मैं सुनिया तो है मैं खादा नहीं, किसी भोजन के बारे में पढ़िया तो है पर मैं खादा नहीं, वो मेरे शरीर का हिस्सा नहीं बनेगा। उस भोजन का खून मिंज मास मेरे शरीर दे च नहीं होगा। जो जो भी मेरे मन ने नहीं मनिया वो मन दे च नहीं है। मन दे च ओही कुछ होंदा है जो मन मन लैंदा है। इस वास्ते मनन शक्ति का नां ही मन है। ते जो मन है वो की है, अज तक जो मैं मनिया उसका मजमूआ है, उसका इकट्ठ है मन।
तन की है, इंज कह लो, अज तक जो खादा है वही तन है। मां बाप ने जो खादा वो खून ते बिंद बनिया, मासूम बच्चा बनिया, मां दा आहार गर्भ दे च बच्चे दा आहार बन रहा है। फिर सहजे सहजे इस बच्चे ने जो खादा पीता वो शरीर दा हिस्सा बनिया, शरीर दा विकास होया। भोजन पदार्थ है, शरीर नूं भी पदार्थ कहंदे ने, ये भी मैं अर्ज करदे हां। भोजन भौतिक है, भूमि तो है, जमीन तो है, शरीर नूं भी भौतिक मनदे ने। पंज भौतिक, ये भौतिक शरीर है, भूमि का हिस्सा है, जमीन का हिस्सा है। मन जो अज तक मैं मनिया वही मेरे मन का हिस्सा है। अगर मैं पढ़ के मनिया नहीं, वो मेरे मन का हिस्सा नहीं बनिया। मैं फिर अर्ज करा, किसी भोजन बारे मैं पढ़िया है, वो मैं खादा नहीं, वो भोजन मेरे शरीर का हिस्सा नहीं बन सकता। उस भोजन का मांस मिंज खून मेरे शरीर दे च नहीं होवेगा। पढ़ी है मैं बाणी, मैं मनी नहीं, ये बाणी मेरे मन दे च नहीं हो सकती। ये बाणी मेरी सोचनी का हिस्सा नहीं हो सकती। ये बाणी मेरी याद का हिस्सा भी नहीं हो सकती। मैं मनी नहीं। जो जो मनुख दा मन मनदा है वही मन का हिस्सा बनता है। तो एक पासे तन है, एक पासे मन है, और दोहां दी अपनी दुनिया है। कुछ ऐसे कष्ट ने, दुख ने जो शरीरक ने, कुछ ऐसे कष्ट ने, दुख ने जो मानसिक ने। ये भी मैं अर्ज कर दें। कुछ ऐसियां सहूलतां ने या उन्होंने सुख कह दो शरीरक ने, कुछ ऐसियां खुशियां ने, रस ने जो मानसिक ने। मन दी अपनी दुनिया है, तन दी अपनी दुनिया है। कहंदे ने भौतिकवादी कहंदे ही उसने उसे नूं ने जो शरीरवादी है, क्योंकि शरीर भौतिक है। ध्यान नाल सरवण करना, चूंकि मन्ने दियां जिहड़ियां पौड़ियां आरंभ होईयां ने, अज तो कोई काफी अरसा पहला सन 60 दे इन्हां 4 पौड़ियां दी मैं व्याख्या प्रिंसिपल गंगा सिंह तो सुनी सी, और मैं हैरान होया सी। भावें इन्हां 4 पौड़ियां उन्होंने 4 हफ्ते लाए सन बंबे दे, और जो बारीकियां मन दियां मनन दियां बयान कीतियां सन, अज भी सिर्फ किधरे चेते आउंदा है तो ख्याल आंदा है, मन का इतना विस्तार, मन की इतनी दुनिया, मन का इतना पसारा। तो मैं फिर अर्ज करा, मनन शक्ति का ना ही मन है। जो जो मेरे मन ने मने है वही मेरा मन है, बाकी मेरा मन नहीं है, बाकी मेरे मन दे च नहीं है। इंज कह लो, जो जो मैं खादा है अज तक, उस खादे हुए दी कुछ ना कुछ अंश मेरे शरीर दे च है, मेरी हड्डियां दे च है, मेरे खून दे च है। जो जो मैं सुन के, पढ़ के, वेख के मने है, जो जो भी, बस उसे दी अंश मेरे मन दे च है। मनन शक्ति दा ना ही मन है। भौतिकवादी उसनू कहंदे ने मन ने शरीर नूं मनिया है, संसार नूं मनिया है, मन परमात्मा नूं नहीं मनदा, नहीं मनिया। तो संसार पदार्थ उसदे मन का हिस्सा होवेगा, उसदी सोचनी का हिस्सा होवेगा, उसदी याद का हिस्सा होवेगा,
उसके चिंतन का हिस्सा होगा। मन ने अगर परमात्मा नूं मनिया है तो परमात्मा सोचनी का हिस्सा होगा, परमात्मा सिमरती का हिस्सा होगा, सिमरन दे च होगा, परमात्मा विचारां दे च होगा। ऐसे मनुख दा मान भी परमात्मा ते होवेगा, ऐसे मनुख दा ताण भी परमात्मा है। ताण मान दीबान साचा, नानक की प्रभ टेक। आखिया गया उसनूं भौतिकवादी जिसने सिर्फ शरीर की ही फिक्र की थी, तन की फिक्र की थी। और आखिया गया उसनूं अध्यात्मवादी जिसने परमात्मा की फिक्र की थी, ईश्वर की फिक्र की थी। या इंज कह लो, सारी मनुखता नूं वंडना होवे ते इन्हां दो हिस्सियां च वंड सकदे हां, भौतिकवादी, अध्यात्मवादी। भारत नूं किसे जमाने च कहा जांदा सी अध्यात्मवादी, भावें भुलेखे च अज भी कहा जांदा है। अज वो अध्यात्मवादी नहीं है, बहु गिणती दे लोग अध्यात्मवादी नहीं ने। सारा यूरोप भौतिकवादी आखिया जाता है। बाहर की फिक्र की, पदार्थ की फिक्र की, तन की फिक्र की। कहते ने भौतिकवाद सारे दा सारा असंतुष्टि ते खड़ा है, लोभ ते खड़ा है। अध्यात्मवाद सारे दा सारा संतुष्टि ते खड़ा है, सबर ते खड़ा है, संतोख ते खड़ा है। ये एक एक सूत्र है जिसनों जरा गहराई नाल आप सरवण करना। सारे दा सारा भौतिकवाद लोभ ते खड़ा है, असंतुष्टि ते खड़ा है। सारे दा सारा अध्यात्मवाद संतुष्टि ते खड़ा है, दया ते खड़ा है, सबर ते खड़ा है, संतोख ते खड़ा है। दूसरी, सारे दे सारे भौतिकवाद दा आधार धन है। सारे दे सारे अध्यात्मवाद दा आधार जो आख्या जाता है वह धर्म है। तो इंज कह लो, धन, धर्म, धन ही भगवान है, धन ही परमात्मा है, धन ही ईश्वर है, धन ही जीवन का लक्ष्य है। इसनूं आख्या गया भौतिकवाद। धर्म ही जीवन का लक्ष्य है, धर्म ही जीवन का मनोरथ है, धर्म ही जीवन का सार है। इसे नूं आख्या गया अध्यात्मवाद। भौतिकवाद, अध्यात्मवाद। कहते ने गालबन भारत ऐसे दौर दे च लंघे है जब 60-70% लोकी अध्यात्मवादी सन, भौतिकवादी नहीं सन। जिंदगी दा लक्ष्य भौतिक नहीं सी, बाहर नहीं सी, अंदर सी। और कहते पे ने 100% सारे दा सारा यूरोप भौतिकवादी है। कम से कम 300-400 सदियां तो बिल्कुल भौतिकवादी है। यही कारण है भौतिकवाद की उन्नति किवें होवे, विस्तार किवें होवे। भौतिकवाद सारे दा सारा लोभ ते खड़ा है। जैसा मेरा मकान है मैनू कबूल नहीं, जैसे मेरे कपड़े ने ये मैनू प्रवान नहीं, जिहड़ा मेरा खान पान है ये भी मेरे लिए ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, मैं इस तो भी संतुष्ट नहीं। जैसा परिवार है, जैसा रहन सहन है, मैं इस तो संतुष्ट नहीं। भौतिकवाद सारे दा सारा लोभ ते खड़ा है, असंतुष्टि ते खड़ा है। और जीवन का विकास भौतिकवादी मनदे ने असंतुष्टि तो है, संतुष्टि तो नहीं है। वो इंज कहते हैं
भौतिकवादी कहते ने विस्तार सारे दा सारा, तरक्की सारी दी सारी अस्वीकार तो है, नहीं कबूल नहीं करते, ये सानू नहीं कबूल, ये वातावरण कबूल नहीं, ऐसा मकान सानू कबूल नहीं, ये रस्ते, ये कपड़े, ये खान पान, ये कबूल नहीं है। इनू कहते हैं अस्वीकार दी भावना मैनू कबूल नहीं है। अस्वीकार दी भावना भौतिकवादी नू अस्वीकार ते खड़ा होना पैंदा है, कबूल नहीं, प्रमाण नहीं। अध्यात्मवादी मैनू सब कुछ कबूल है, सब कुछ कबूल है, जैसा जीवन है, जैसा खान पान है, जैसा रहन सहन है, मैनू सब कुछ कबूल है। यूरोप सारे दा सारा असंतुष्ट होया, विकास दा आधार लोभ, असंतुष्ट, ऐ भी कबूल नहीं, ऐ भी कबूल नहीं, ऐ भी कबूल नहीं। असंतुष्टि ने भौतिकवाद विच बड़ी तरक्की लियांदी, सोहणे रहन सहन बन गए, पहनण नूं कपड़े चंगे बन गए, खाण नूं भोजन चंगा बन गया, चलण नूं सड़कां वधिया बन गईयां, बड़ा विकास होया। इनू कहंदे ने भौतिक विकास। भौतिकवाद जिंदगी दा लक्ष्य ही है, बाहर सब कुछ ऐसा होवे जो मैं चाहना, और जैसा है ये मैनू कबूल नहीं, कबूल नहीं। बाहर दा पसारा ही ऐसा है, कुछ भी हो जाए मनुख दे च इनकारी जज्बे होणगे, कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं, अस्वीकार, ये मैनू प्रवान नहीं। एक मुल्क नूं जित के भी सिकंदर कहंदा है इत्थे मैं थोड़ी रुकना है, नहीं, होर मुल्क भी चाहिए। दूसरे नूं जित के भी कहंदा नहीं, इहदे नाल ते गल नहीं बनी, होर जितना है। मैं फिर अर्ज करां, भौतिकवाद दा मतलब है मैनू कुछ भी कबूल नहीं, जो कुछ है सामने ये मैनू प्रवान नहीं है, ये मैं अस्वीकार करदा। लेकिन इस भावना दी कोई निंदा नहीं की गई। भौतिकवाद दी सारी उन्नति ही लोभ तो हुई है, अस्वीकार तो हुई है, असंतुष्टि तो हुई है। धर्म दा सारा विकास ही संतुष्टि तो होया है। मैं हैरान हाँ, उपनिषदां दे ऋषि, शास्त्रां दे ज्ञाता, इतने सोने सोने ग्रंथां दी रचना करने वाले, परमात्मा दे इतने सिद्धांतिक नुक्ते दसण वाले, रुखां तले सारी जिंदगी कटी। हैरानगी है, बाहर दी फिक्र ही नहीं की। संतुष्ट अध्यात्मवादी, सानू सब कुछ स्वीकार है, कबूल है। और गजब दी गल इस तरह है, जिवें बाहर एक विज्ञानक दा दूसरे विज्ञानक नाल कोई झगड़ा नहीं, ते विज्ञानक कोई फिरके भी नहीं खड़े होंदे, इन्हां दियां कोई अलग शाखां भी नहीं बणियां। हुण लड़ाई झगड़ा करिए, इस विज्ञानक दे नां ते इह फिरका खड़ा होया, इस विज्ञानक दे नां ते ओह फिरका खड़ा होया। लेकिन धर्म दी दुनिया च इस तरह है, एक संत दे नां ते एक टोला खड़ा हो गया, एक पैगंबर दे नां ते एक टोला खड़ा हो गया, और तनाव बड़ा है, झगड़े बड़े ने। और पता है अध्यात्मवादी की कहते ने, भौतिकवाद अस्वीकार करने वाला मनुख जब धार्मिक दुनिया च आंदा है, जब संत नाल भी आंदा है, तो संत ते अवतार भी उस वास्ते एक भौतिक है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। उस दी वरतों भी उसे ढंग नाल करेगा जिस तरह के वो पदार्थ दी करना चाहता है, जिस तरह के वो संसार दी करना चाहता है। यही कारण है कि बाहर दा ते सारा पसारा लोभ ते खड़ा है, तो खून खराब है।
पर मैं कल अर्ज की सी बड़े खून खराबे हुए ने धर्म के नां ते भी, पर धर्म भी खून खराब है, राजनीति भी खून खराब है। धर्म ते संतुष्टि ते खड़ा है, सबर ते खड़ा है, दया ते खड़ा है। खैर ये सुभाविक गल आ गई, ध्यान नाल आप सरवण करना। जो जो भी मेरे मन ने मने है वो मेरे मन का हिस्सा है, जो जो भी मेरे तन ने खादा है वो मेरे तन का हिस्सा है। वो मेरा खून है, वो मेरा मांस है, वो मेरियां हड्डियां ने, वो मेरा खून है। जो मैं अज तक भोजन खादा है, जो मैं अज तक सुने, पढ़े, देखे, जिसनों भी पढ़ के सुन के वेख के मेरे मन ने मने है, वही मेरे मन का हिस्सा है, बाकी नहीं। मनन शक्ति का नाम ही मन है। मैं फिर अर्ज करा, दो ही मार्ग ने, क्योंकि मनुख कोल दो शरीर ने, इंज कह लो, एक तन एक मन। मैं दोहां ही शरीर कह रहा, एक सूक्ष्म है, एक अस्थूल है, एक अदृश्य है, एक दृश्यमान है। तन दे कपड़े दिखाई देंदे, तन जिस मकान विच रहिंदा है दिखाई देंदा है, तन दे कोल जो कुछ है दिखाई देंदा है। मन दे किहड़े विचार पे चलदे ने, की सोच रहे, मन ने की कुछ मनिया, नहीं दिखाई देंदा, कुछ भी नहीं पता चलता। मेरा मन की है, अनंत जन्मां तो जो मैं मने है, वो मजमूआ, वो जो इकट्ठ है, वही मेरा मन है। बचपन तो लेके हुण तक जो मैं खादा पीता है, वही मेरा तन है, वही मेरा मांस है, वही मेरियां हड्डियां ने, वही मेरा खून है। खादे पीते दा जो हिस्सा शरीर दे च रह गया है, वही शरीर है। पढ़े सुने वेखे दा जो हिस्सा मन दे च रह गया, भाव जो जो मन ने मने है, वही मेरा मन है। कहते ने किसी वक्त भारत विच 60-70% जो मन सन, उन्हां दे च परमात्मा सी। सोचनी दे च, विचारां दे च, चिंतन दे च। इस वास्ते उस देश नूं आख्या गया अध्यात्मवादी अज नहीं है, उस वक्त सी। बड़े बड़े ग्रंथ पैदा होए, अज नहीं। और गजब दी गल ए, चूंकि धर्म खड़ा ही संतुष्टि ते, प्रेम ते, दया ते, विचार मेल भी नहीं खांदे सन, तां भी झगड़ा नहीं। परमात्मा दे संबंध विच भी सोचनी मेल नहीं खांदी सी, तां भी तनाव नहीं, ईर्षा, क्रोध नहीं, झगड़े नहीं। जैसे गुरु नानक दा एक नुकता मैं आप जी दे सामने रखा। पातशाह कहंदे 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश, शास्त्र 6 ने। मीमांसा है, न्याय है, सांख है, विशेषक है। इसी तरीके नाल वेदांत शास्त्र है, जोग है। पतंजलि जोग दा लिखारी है, कपिल सांख दा करता है, गौतम उन्हें न्याय शास्त्र लिखे, कणाद ने विशेषक लिखे, जैमिनी ने मीमांसा लिखे, व्यास ने वेदांत लिखे। एक दूजे नाल मेल नहीं खांदे। गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां दा सोना हवाला देंदे ने। 6 घर, 6 गुर, शास्त्र 6 ने। इन्हां दे आचार्य, इन्हां दे लेखक, गुरु वो भी 6 ने, विद्वान वो 6 ने। पर 6 उपदेश, ये जो 6 ने ते 6 तरह की गल करते हैं, एक गल तो नहीं करते। परमात्मा दे संबंध एक गल नहीं करते, अलग अलग है। दो विज्ञान कोई अलग अलग गल करन, फिरका नहीं खड़ा होंदा, टोला नहीं खड़ा होंदा, कोई लड़ाई झगड़ा खून खराबा नहीं होंदा। लेकिन अज ऐसा धर्म दे नां ते होंदा है, उस जमाने च नहीं सी। जद इंज कह लो, भारत पूर्ण तौर ते 70%
ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਸੀ। 6 ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ 2 ਆਚਾਰੀਆ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ शिष्य ने। वेदांत ਦਾ ਆਚਾਰੀਆ व्यास जो लिखारी है, इसे ਦਾ ਹੀ चेला सी जैमिनी, जिसने मीमांसा लिखे, लेकिन अपने गुरु तो ही उल्ट लिखे, अपने गुरु नाल ही सहमत नहीं। कहता नहीं, व्यास ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ है। लेकिन व्यास उसनों आशीर्वाद देंदा है, असीस देंदा है, और इस ढंग नाल असीस देंदा है। प्रभु दे चमन दे च वख-वख फुल ने, और धर्म इस ते खड़ा है, गुलाब गुलाब होने की कोशिश करे, चंबेली चंबेली होने की कोशिश करे, कमल कमल होने की कोशिश करे। भौतिकवादी इसते खड़ा है, नहीं, गुलाब कमल भी हो सकता है, कमल चमेली भी हो सकती है, पिवंद कर लवांगे, क्रॉस ब्रीड जिसनों कह देने, मिलाप कर देंगे, बदल देंगे, पर मैं अर्ज करा, गुलाब गुलाब नहीं रहेगा, कमल कमल नहीं रहेगा, कमल कमल नहीं रहेगा, गुलाब गुलाब नहीं रहेगा। असलियत खो जाएगी, हकीकत खो जाएगी। धर्म यह कहता है, जो तेरे बीज दे च है, इसनों विकसित कर, इसे नूं विकसित कर। तो मेरे बीज दे च की है? मेरा कीता होया कोई उद्यम सफल नहीं होया, वो मेरे बीज दे च नहीं है। मैनू कबूल कर लेना चाहिए, प्रवान कर लेना चाहिए, मैनू स्वीकार है, ठीक है, मेरी मेहनत सफल नहीं हुई, ठीक है, पर मेरी कीती हुई मेहनत सफल हो गई है, तो वो मेरे बीज दे सी। परमात्मा दा धन्यवाद, शुकराना, स्वीकार है। सफलता भी असफलता भी, फल लग गया तां भी, नहीं लगा तां भी, धर्म इस ते खड़ा है, संतुष्टि ते खड़ा है। ये 6 दे 6 करीबन करीबन इक्को ही समय होए ने, और ये 6 तरह दीयां गल्लां करदे सन, और ये 6वें एक दूजे की गल बड़ी खुशी नाल सुन लेंदे सन। व्यास की गल नूं जैमिनी ने बड़ी खुशी नाल सुनिया, और जैमिनी ने व्यास की गल नूं बड़ी प्रसन्नता नाल सुनिया, जबकि दोहां दीयां गल्लां आपस विच मेल भी नहीं खांदियां। किसी वक्त होया तो मैं खुलासा भी करांगा। पतंजलि दा जोग कपल दे सांख नाल मेल नहीं खांदा। कणाद दा विशेषक गौतम दे न्याय नाल मेल नहीं खांदा। हैरानगी हुई मैनू, लेकिन फिर भी एक दूजे नूं शौक नाल सुनदे सन, एक दूजे तो प्रसन्न। इंज कहंदे सन, तेरे बीज दे चो ए फुल निकलना सी, साडे बीज दे चो ए निकले। कबूल, सब कुछ स्वीकार, परवान। धर्म संतुष्टि ते खड़ा है, भौतिकवाद असंतुष्टि ते खड़ा है। संसारी असी जिसनों भौतिकवादी कहते हैं, भौतिकवाद का सारा विस्तार तरक्की लोभ ते खड़ी है, असंतुष्टि ते खड़ी है। कबूल नहीं, मैनू प्रवान नहीं। जैसा मेरा मकान है मैनू प्रवान नहीं, जैसे मेरे कपड़े ने ये मैनू कबूल नहीं, जैसा मेरा रहन सहन है ये मैनू प्रवान नहीं है, मैं ठीक करना है। इस दे च मैं विस्तार करना है। जो कुछ है अस्वीकार है, मैनू कबूल नहीं है। ठीक है, भौतिकवाद की अज बड़ी तरक्की, बहुत तरक्की, इंज कह लो भौतिकवाद शिखर ते पहुंच गया। अस्वीकार है, कबूल नहीं। भौतिकवाद सारा जे खड़ा ही लोभ ते है, तो फिर चर्च ते उजड़ने सन। किसी जमाने च हिंदुस्तान दे ऐसे खूबसूरत मंदिर बने जो अज नहीं। सारा दिमाग लग जाता सी इसे ते मंदिर खूबसूरत बने। धन गुरु अर्जन देव जी की सारी मेहनत, गुरु रामदास जी की सारी सोचनी,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਨਾਰਕ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਖਜੁਰਾਹੇ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਕੇਰਲਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਾਲਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਦਰ, ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ, ਸਾਰੀ ਚਤਰਾਈ, ਸਾਰੀ ਲਗਨ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਤਨਾ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਭੌਤਿਕਵਾਦ। ਪਰ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਉન્નਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ, ਐਸੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇਹ ਰੇਲਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਐਸਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਐਸਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੋਭ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 100 ਮਕਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੰਭਤਾ ਜੋ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦ ਲੋਭ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੋਭ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਬੂਲ, तो फिर अखीर तक ये संतुष्टि रहेगी, संतोख रहेगा। धर्म दी शुरुआत दया तो अखीर तक दया रहेगी, संतुष्टि रहेगी। और दया विच ये कोई गल नहीं, मैं पिछे रह जाना ते कोई गल नहीं, तू अगे बढ़ना। लोभ दा मतलब है मैं इस दियां लत्तां खिंचणियां ने, पिछे सुटना है। ये किस तरह अगे चला जाएगा? ये जा ही नहीं सकता। मैं इस दे रस्ते च रोड़े बिछावांगा, कंडे रखांगा, इनू जान ही नहीं देना। एक देश दूसरे देश नू भौतिकवाद विच अगे नहीं जाण देंदा। एक कौम दूसरी कौम नू नहीं अगे जाण देंदी। एक शरीक दूजे शरीक नू अगे नहीं जाण देंदा। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी नू अगे नहीं जाण देंदा। और व्यापार दे सीक्रेट राज छुपा के रखे जाते हैं। धर्म की दुनिया विच कोई गल छुपा के नहीं रखी गई, धर्म ग्रंथों च लिख के सामने रख दी गई। ऐ लो असी इस ढंग नाल परमात्मा प्राप्त किया है, तुसी कर लो। असी इस ढंग नाल आनंद प्राप्त किया है, तुसी कर लो। किसे पैगंबर ने, किसे अवतार ने, किसे संत ने कोई गल छुपाई नहीं। हर राजनीतिक ने छुपाई है। एक राजनीतिक जिस सीढ़ी ते चढ़ के शिखर ते पहुंचता है, उस सीढ़ी नू तोड़ देंदा है। पता है क्यों? मैं इस सीढ़ी ते चढ़ के छत तक पहुंचे तो दूसरा भी पहुंच सकता है। और जिस सिंहासन ते मैं बैठा मेरे कोल खो सकता, आखिर मैं भी किसी कोल खोया है। सीढ़ी तोड़ेगा। लेकिन मैं अर्ज करा, जिस सीढ़ी ते चढ़ के, जिस पौड़ी ते चढ़ के एक संत परमात्मा तक पहुंचता है, वो पौड़ियां जगत दे अगों रख देंदा। जपजी साहब दीयां सारियां पौड़ियां साडे अगों रख दित्तियां, चढ़ो इस ते, पहुंच जाओ सचखंड तक। कुछ भी गल छुपाई नहीं, पौड़ी तोड़ी नहीं, जीना तोड़िया नहीं है, अगे रख दिता है। मोहम्मद साहब ने कुरान जगत दे सामने रख दिती। उपनिषदां दे ऋषियां ने उपनिषद ते शास्त्र जगत दे सामने रख दिते। इंज असी पहुंचे हैं, इंज असी प्राप्त किया है। तुसी करना चाहो तुसी कर लो। साडी खोज जी थोड़ी कोई मदद कर सकती है, ले लो। साडी सूझबूझ, साडी तपस्या थोड़े कुछ काम आ सकती है, लाभ उठा लो।
कुछ भी छुपाया नहीं, कुछ भी छुपाया नहीं। लोभ भौतिकवाद दूसरे दी कुर्बानी ले के भी अगे वधण दी कोशिश करेगा। धर्म खुद नूं कुर्बान करके भी दूसरे लिए रास्ता बनाएगा, खुद कुर्बान होके, खुद शहीद होके। बिल्कुल उल्टी गल है, बिल्कुल उल्टी। भौतिकवाद लोभ ते खड़ा है, अध्यात्मवाद संतोख ते खड़ा है, दया ते खड़ा है। भौतिकवाद दूसरे नूं मैं पछाड़ना है, अध्यात्मवाद दूसरे लिए रास्ता बनाना है, दूसरे लिए मार्ग बनाना है। और मेरे तो अगे लगना चाहता है, उसके कदमां दे तेजी है, ते मैं एक पासे हो जाना है, कोई नहीं लंघे। धर्म भौतिकवाद जब शिखर ते पहुंच जाता है, सब कुछ प्राप्त होके भी पता चलता है कुछ भी नहीं, फकीर हाँ, कंगाल हाँ। अध्यात्मवाद जब शिखरता ते पहुंचता है और अंदरूनी तौर ते बादशाहां दा बादशाह बन जाता है, बाहरों कुछ भी नहीं, तां भी सब कुछ है, तां भी सब कुछ है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ऋषि कणाद दी मैं कथा पढ़ रहा सी, हैरानगी सी मैनू। इहदे कोल ते रहण वास्ते मकान भी नहीं सी, चुगी भी नहीं सी, रुखां तले रहिंदा सी। इन्ना सोहना शास्त्र दे गया जगत नूं। खेतां दे जो कण रह जांदे सन, दाणे रह जांदे सन, उन्हां नूं चुण के खांदा सी। इहदे असली नां दा भी कुछ पता नहीं, इत्थों इसदा नां पै गया कणाद, ऋषि कणाद, कण चुण के खाण वाला। ते 6 शास्त्रां दे चों विशेषक एक शास्त्र दे गया भी मैं इस ढंग नाल परमात्मा नूं प्राप्त कीता है। मैं अंदरों बादशाहां दा जो बादशाह बना, इस तरह बनिया, तुसीं भी बनो। तो मैं फिर एक दफा अर्ज करा, मनन शक्ति दा नाम मन है, जो सुन के, पढ़ के, वेख के जो मैं मने है वो मेरा मन है, बाकी नहीं। जो मैं खादा है, जिड़ी बुरकी मेरे तन दे चली गई है, वही मेरा मांस है, वही मेरा खून है, वही मेरियां हड्डियां ने। तो साहिब कहंदे ने जिस दे मन दे च परमात्मा है, इसदा मतलब उसदे मन ने मन लिया। और मैं निराश भी नहीं करदा पिया थानू, किधरे निराश ना होना। मनन दे रस्ते दे राही हो सकदे आ, मनिया नहीं। क्यों? जिसने मन लिया वो इतना महान है। मेरे पातशाह जो कहंदे ने, आप सरवण करो। हाँ जी। मन्ने की गत कही न जाए। इस नन्ने दे उत्ते एक लां है, मन्ने। अगे जड़ियां 3 पौड़ियां ने, उहदे ते दुलावां ने, मन्ने। ये पहले जिहड़े मन्ने शब्द है, जिसने भी मन लिया है, जिसने भी मन लिया है परमात्मा नूं, तो परमात्मा उसदे मन दे च होवेगा। जिवें जिहड़ी बुरकी मैं खा लई है, उसदी 7 अंश मेरे शरीर दे च होवेगी, वही मेरा मांस होवेगी, वही मेरा खून होवेगी, वही मेरी मिंज होवेगी। जो मैं मन लिया परमात्मा नूं सुन के, पढ़ के, वेखना ते बनदा नहीं। क्योंकि जो सुन लवे, पढ़ लवे, ते जद मन लैंदा है तो फिर वेखना बनदा है। फिर यह हो जाता है, जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। ये जो कहते ना, फलाने नूं कृष्ण जी दे दर्शन हो गए, कई मिलते ने। फलाना कहता मैनू गुरु नानक दे दर्शन होए ने, कई मिलते ने। मैनू कलगीधर दे दर्शन होए ने, कल्पना होवेगी, सुपना होवेगा। जिस दिन कलगीधर दे दर्शन होणगे, उस दिन सारे सिख कलगीधर दा रूप दिखाणगे, सारा संसार कलगीधर दा रूप दिखाई देगा। जिस दिन किसी नूं राम दे दर्शन होए, तो तुलसी कहंदे ने, सिया राम सब जग माए समाने। कहंदे हुण जगत दीयां जितनियां इस्त्रियां ने, सब सीतां दिखाई देंदियां। जगत दे जितने पुरुष ने, सब राम दिखाई देंदे ने। तुलसी हुण ते ऐसा कोई भी नहीं जिहड़ा राम ना होवे। हुण ते कोई ऐसी स्त्री नहीं जिहड़ी सीता ना होवे। हर एक दे अगों मेरा सिर झुकदा है। जो दी से गुर सिखड़ा, तिसने उन्हें लागों पाए जियो। पैरी पौना जग वरताया,
महाराज ने पैरी पौना जग वरताया, हर एक दे पैरी पै जा, सब उसे दा रोग, सब उसे दा रोग। मैं पढ़ रहा सी, एक फकीर नो एक ने मत्था टेकिया ते मैं हैरान हाँ, बाद दे चो फकीर उसनों मत्था टेकदा है। लेकिन फकीर नालों हैरानगी गल करदा है, तुसी मैनू क्यों मत्था टेकिया, तुसी ते फकीर हो, संत हो, वली अल्लाह, मैं तो एक संसारी आदम, तुसी मैनू क्यों मत्था टेकिया। पता उस फकीर दे बोल की सन, तू उस फकीर नू मत्था टेकिया जो वर्तमान दे फकीर है, मैं उस फकीर नू मत्था टेक रहा जो भविष्य दे फकीर हो सकता है, मैं उसनू मत्था टेक रहा। मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, तू उस फकीर नू मत्था टेकिया जो वर्तमान दे फकीर है, हुण फकीर है, और मैं उस संत नू मत्था टेक रहा, उस फकीर नू मत्था टेक रहा जो भविष्य दे फकीर हो सकता है, जो भविष्य दे फकीर है। क्योंकि हर एक दा जिहड़ा बीज है उसकी आखिरत ते परमात्मा ही है। कितना भी भटक लवे, कितना भी भटक लवे, पहुंचेगा ते उत्थे। तो भौतिकवाद अज शिखर ते पहुंच के आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, हैरान है, सब कुछ मिल के भी कुछ नहीं मिले, और मानसिक रोग वध गए ने, मानसिक रोग वध गए रज के। हिंदुस्तान दे प्राचीन समय तो लैके हुण तक जो आयुर्वेद शास्त्र है उसने शरीर की ते फिक्र की, शरीर दे च रोग हो सकते ने खान पान नाल, और वो सारे दे सारे आहारक रोग आखे गए ने। वात पित्त कफ दसिया गया, कफ प्रधान शरीर होवेगा, वायु प्रधान हो गया होवेगा, या अग्नि प्रधान, बस इसकी खोज की उन्होंने। शरीर दे च अग्नि का संतुलन बिगड़ गया होवेगा, गर्म चीज़ां ज्यादा खा लिया होनियां ने। शरीर दे च वायु का संतुलन बिगड़ गया होवेगा, बादी चीज़ां ज्यादा खांदा रहा होवेगा। शरीर दे च पानी दा संतुलन बिगड़ गया होवेगा, कफ पैदा हो गई होनी है, ठंडियां चीज़ां जिन्हां दी तासीर बड़ी ठंडी है वो ज्यादा खांदा रहा होवेगा। या शरीर नूं जितनी गर्माश चाहिदी सी उतना गर्म आहार, ऐसियां चीज़ां जो गर्म मिजाज ने नहीं खादियां। या शरीर दे जितनी वायु कफ चाहिदी सी उस ढंग का आहार नहीं खादा। सारा आयुर्वेद शास्त्र इसे ते खड़ा है, सारी हिकमत, सारा इलाज का ढंग इसे ते खड़ा है। वात पित्त कफ, या तो शरीर दे पानी का संतुलन, ठंड का संतुलन बिगड़िया, या गर्मी का संतुलन बिगड़िया, अग्नि का या वायु का, और कुछ भी नहीं। ये तो पैदा होए, मानसिक रोग का कोई इलाज किया जाए इस तरह के मनोविज्ञानक नहीं पैदा होए जैसे यूरोप दे होए। पता है क्यों? भारत विच ऐसा कबूल किया गया, जैसा मन है मन ही रोग है, मन ही रोग है, या इंज कह लो रोग का ना ही मन है। रोगी का इलाज हो सकता है, रोग का इलाज नहीं हो सकता। एक नू कोई बुखार है तो जिसनों बुखार है उस रोगी का इलाज हो सकता है। बुखार का की इलाज किया जाए, कैंसर का की इलाज किया जाए, शायद गल पकड़ते चाहिए कि नहीं। जिसनों कैंसर है उसका तो इलाज किया जा सकता है, पर कैंसर का की इलाज करिए? मन ही रोग है, रोग ही मन है, इसका इलाज नहीं हो सकता। तो फिर की किया जाए? भारत ने आखे इस तो पार हो जाओ, लंघ जाओ, अकल तो अगे लंघ जाओ, विचारां तो अगे लंघ जाओ, सोचनी तो अगे लंघ जाओ, उस दुनिया दे पहुंचो। भौतिकवाद की भी एक गल समझते चाहिए, वो भी कहते कोई गल नहीं, इस मन तो थले आ जाओ। बेचैन है, परेशान है, चिंता है, सब कुछ मिलके भी चिंता है। सोना मकान है तावी मन करूप है, सुंदर कपड़े ने तावी मन मैला है, साफ सुथरा तन है तावी मन गलाजत नाल भरिया है।
और ये गलाजत नाल भरिया होया मन, ये मैला मन बोझ बन गया। तो की कीता जाए? इस तो एक पासे हो जाओ। किवें एक पासे हो जाओ? थल्ले आ जाओ। तो थल्ले आने का की तरीका है? शराब पी लो, नशा कर लो। इस तरह भौतिकवादी ने भी समझ इतनी गल आ गई है, सब कुछ मिल के भी मेरा मन ते प्रसन्न नहीं है, मैं मानसिक तलते ते खुश नहीं हाँ। असंतुष्टि तो जिहड़ी यात्रा शुरू होई उसका फल भी असंतुष्टि होवेगी। तो मनुख अजोका परिवार तो भी असंतुष्ट है। बिखर गए ने परिवार यूरोप दे विच, तुहाडे अमेरिका दे विच। मैं तो सुन के कैलीफोर्निया च हैरान होया बई 83% शादियां तलाक हो जांदियां ने, टुट जांदे ने रिश्ते। कैलीफोर्निया सब तो अगे इस मामले च टुट जांदियां ने। हैरान होया मैं एक डॉक्टर को ये आंकड़े सुन के, कहने लगे गैनी जी तुसी की गल करदे, इत्थे 83% टुट जांदियां, परिवार ते बिखर गए। असंतुष्टि। मैं मकान तो असंतुष्ट हाँ, खान पान तो असंतुष्ट हाँ, परिवार तो भी असंतुष्ट है, सब कुछ बिखरेगा। असंतुष्टि ही मेरी यात्रा का कारण बनी तो पहुंच के भी तो असंतुष्टि नाल होवेगी ना। भौतिकवाद की इतनी शिखरता ने भी असंतुष्टि नूं वधा दिता, लोभ नूं वधा दिता, घटिया ना। उस लोभ दे दबाव हेठ आके मन मैला हो गया, चलाकियां सीख लिया, दूजे नूं धोखा किवें देना है ते दूजे नूं पिछे किवें सुटना है, इस नाल मन दे विच तनाव पैदा होया है, मानसिक रोगां ने जन्म लिया। तो फिर की कीता कि इस रोग नाल किवें जीवीए? भारत ने साधन कढ़िया, अगे लंघ जाओ, छड़ जाओ पिछे, इस मन नूं पिछे छड़ जाओ, यही कोशिश की थी। और जो अगे लंघ गए तो अगे की सी? आत्मा, परमात्मा, और जीवे परमात्मा दे तल ते। तन दी ते फिक्र उन्होंने पहले ही नहीं की थी सी। रुखां तले रात कट लवांगे कोई गल नहीं, माड़ा मोटा पहन लवांगे कोई गल नहीं, खा लवांगे कंध मोल कोई गल नहीं। तन दी ते फिक्र पहले ही छड्डी सी, मन तो भी अगे लंघ गए। तो ऐसा सोना ज्ञान आनंद उसकी वो चर्चा करते ने, उसका वो जिक्र करते ने। भौतिकवादी पहुंच गया बड़ी शिखर ते, सोनिया सोनिया बिल्डिंगां, सोने सोने रस्ते, खान पान, लेकिन पहुंच गया तनाव ते। संतुष्टि ने महा आनंद तक पहुंचाया ऋषि मुनिया नो, असंतुष्टि ने मानसिक रोग तक पहुंचाया यूरोप नो। तो कुदरती गल है, अगर मनुख बाहरों हर तल ते असंतुष्ट है तो फिर चर्च ते उजड़नगे, उजड़ गए। मन संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है, और जीवन परमात्मा का मंदिर बन गया है। हुण इस जीवन तो कदम कदम ते मंदिर ही बननगे, और की बनेगा? गुरुद्वारे ही बननगे। घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोवा, हर घरम धर्मसाल बनेगी। अमृत वेले कीर्तन दी धुन होवेगी, वाहिगुरू दा जप होवेगा, परमात्मा दे नाम दे मंत्रां दी आवाज होवेगी घर घर दे, हर घर मंदिर बनेगा। अगर ऐसा है संतुष्टि है, अगर असंतुष्टि है फिर नहीं, फिर इन्हां दी जो है उपत नहीं होवेगी, इन्हां दी बनतर नहीं होवेगी। बने हुए जिहड़े सन वो भी उजड़नगे और उजड़ गए। तो खैर मैं अर्ज करा, मानसिक रोग का इलाज करने वाले मनोविज्ञानी भारत दे च नहीं पैदा होए। कहने लगे इलाज हो ही नहीं सकता, मन रोग है, की करिए? अगे लंघ जाओ। असंतुष्ट रहना इसका स्वभाव है, इस तो अगे लंघ जाओ संतुष्ट। फिर परमात्मा है, आनंद रस। ये प्राचीन ऋषि मुनिया ने कोशिश की थी, भौतिकवादियों ने कोशिश की थी, कोई गल नहीं, सब कुछ कोल है, तां भी ये मन बेचैन है, चिंता है, फिक्र है, तनाव है, कोई नहीं, इस तो थले आ जाने, शराब पी लेंदे। तो पानी की तरह चल पई शराब इन्हां मुल्कां दे, नशा।
एक दौर सी गुरु के सिख अपने घर विच पूजा गृह पूजा का कमरा दिखाते सन। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश अज तो एशिया च भी देख के मैं हैरान होया, लोग अपनी बाहर दिखाते हैं घर विच शराब दियां बोतलां सजा के रखियां ने, जमाना लंघिया माला सजा के रखियां सन, पोथियां रखियां सन, गुटके रखे सन। हुण नहीं, भौतिकवाद इतना आ गया, माला रखनी, गुटका रखना, पोथियां रखनियां, ये पछड़ेपण दी निशानियां ने। परमात्मा की गल करनी पछड़ेपण की निशानी। मैं भारत विच देख के हैरान होया, जिहड़ा कम्युनिस्ट है उसे नूं सियाणा मनदे ने, बई ये सियाणा बुद्धिजीवी बंदा है, दार्शनिक है, चिंतक है। ले परमात्मा नूं मनदा है, ये रब नूं मनदा है, ये पछड़े है। ये हालात हो गए, इस तरह के हालात हो गए। ये तो पछड़े है बंदा है, इनू की पता, ये की जानता है दुनिया बारे, ये कुछ भी नहीं, ये नाल की गल करनी है। ये अजकल के हालात में थानू दसदा पिया, और ये हालात सारी दुनिया च बकायदा वापरे ने, और सारी दुनिया का असर भारत दे चला गया। इस वास्ते धन की खातर धर्म छोड़िया जा सकता है, शराब की खातर अमृत छोड़िया जा सकता है। गुरु ग्रंथ साहब ते पोथियां नूं एक पासे करके घर नूं बाहर बनाया जा सकता है, शराब खाना बनाया जा सकता है। मन बेचैन है, परेशान है, तनाव है, कोई नहीं, इस तो थले आ जाने, पी लेने। आखिर भारत दे संत ने भी तो यही कोशिश की, मन तो अगे लंघो। असी अगे नहीं लंघते, पिछे चले जाते। तो पिछे चले जाए तो पशु होने दे की मान है, क्योंकि मन तो थले जी रहा पशु, तो तू भी मन तो थले चला गया, फिर ते पशुपना। इस वास्ते साहिब कहते ने यात्रा ते सिर्फ इस ख्याल तो शुरू होगी, उस आनंद की इतनी गल तस्लीम कर ली जाए कि परमात्मा है। और ये परमात्मा है तो आनंद भी है, परमात्मा है तो प्रकाश भी है, परमात्मा है तो कोई परम जीवन भी है, और परमात्मा है तो सुकून भी है। इतनी गल मन ली जाए पूर्ण, मन दे ही परमात्मा प्रगट हो जाता है, सिर्फ मन दे ही। और मनुख मन तो अगे चला जाता है, मन पछड़ जाता है। इसे नु इकबाल कहते ने, निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है, लंघ अकल तो। क्योंकि अकल जिथे असंतुष्टि का जिक्र करती रही, वो परमात्मा के तल ते भी असंतुष्टि करेगी। कुछ नहीं, इत्थे भी कुछ नहीं। जपजी साहब का पाठ किया, ये भी कुछ नहीं। आसा दीवार का कीर्तन सुनिया, इस भी कुछ नहीं। कथा सुन के आया, ये भी कुछ नहीं। गुरुद्वारे हो आया, ये भी कुछ नहीं। ये तो स्वभाव है बुद्ध का, ये तो स्वभाव है चित्त का, ये तो स्वभाव है मन का। मन जिथे संसार तो तृप्त नहीं आता, और लोभ ते खड़ी है वो सारी यात्रा, ये धर्म की यात्रा भी इसे आधार पर करना चाहता है, तो कथा कीर्तन भी बेकार हो जाते इस दी दुनिया च, जबकि कथा कीर्तन की झलक दे चों ही प्रभु प्रगट होता है। कल युग में कीर्तन प्रधाना, कथा कीर्तन सुखदाई, पर यह यात्रा संतुष्टि ना लोवेगी। इतना कि है परमात्मा, है कोई परम आनंद। रोज रोज कथा सुनन दा फल की, जिस दिन मन मन गया फल मिल गया, उस तो पहले नहीं। रोज रोज कीर्तन सुनन दा फल की, गुरुद्वारे आन दा फल की, मन मन गया। परमात्मा नूं परमात्मा करके मन मन गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने मन नूं गुरु कहते हैं। मैं हैरान हाँ, 10वें पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, ए मेरा मन मेरा गुरु। क्यों? मनुआ गुरु मुर मनसा माई, जिन मोह को शुभ क्रिया पढ़ाई। ए मन मेरा गुरु। क्यों? मन मन्ने ते परमात्मा है, मन ना मन्ने ते नहीं है, मेरा गुरु है। अक्सर मनुख कह देंदा पढ़े है, मन नहीं मनता,
ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਉ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਬਸ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਫਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਉਸਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ तो फिर पश्चाताप करेगा, वो जी मनण वाले दी मैं अवस्था बयान की सी वो नहीं है, तो उस तो अगे है, कही नहीं जा सकती, बयान की नहीं जा सकती। हाँ जी, कागज कलम न लिखण हार, इतना कागज ही नहीं है, इतनियां कलमा ही नहीं ने, और इतने लिखारी ही नहीं ने, इतने लेखक भी नहीं ने कि उस मनुख दी महिमा बयान कर सकन जिस दे मन ने मन लिया है परमात्मा है। कोई इतने लिखारी नहीं ने, और कोई इतना संसार दे कागज भी नहीं है, और इतनियां कलमा भी नहीं ने कि उस बंदे दी महिमा बयान कर सकन जिस दे मन ने मन लिया है परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। हाँ जी, मन्ने का बह करन विचार, मनण वाले दा बैठ के इस तरह दे सियाणे मनुख बैठ के विचार करन ते लिखण दी कोशिश करन नहीं है कागज, लिखण दी कोशिश करन नहीं ने कलमा, लिखण दी कोशिश करन इतने लेखक भी नहीं ने, इस ढंग दे लेखक भी नहीं ने। हाँ जी, ऐसा नाम निरंजन होए, परमात्मा दा नाम ऐसा धब्बियां तो रहत है, कालक तो रहत है, इतना उज्जवल है, ऐसा निर्मल है। हाँ जी, जे को मन जाने मन को, पर जिस दे मन ने मन लिया ओही जानदा है, जना नहीं सकदा, दस नहीं सकदा, वो खुद भी नहीं कह सकदा, दूसरा भी नहीं कह सकदा, वो खुद भी नहीं कह सकदा, पर वो जानदा है कि आनंद है, रस है। बस धर्म दी दुनिया च इन्नी गल है, इशारे ने, वो इशारा कर देगा मैनू मिले ये आनंद इस ढंग नाल मिले है, इशारे होणगे, गल पूरी नहीं होवेगी। हुण अगले दा यकीन बज्जे तां ही रोज रोज दी कथा है, अगले दे यकीन बज्जे तां ही रोज रोज दा धर्म मंदिरां दे च आना है। अगर सुन के यकीन आ गया, मन मन गया, गुरुद्वारे आना सफल हो गया। इस मन्ने दी पौड़ी विच होर जिहड़ियां गहराइयां ने तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं कल फिर थोड़े सामने रखण दी निमाणी कोशिश करांगा, क्योंकि मैनूं ऐसा लगदा है जिस अवस्था का गुरु नानक देव जी जिक्र कर रहे ने उस तरह के शब्द मैनूं लभ नहीं रहे, उस तरह का कहना आ नहीं रहा जे, क्योंकि महाराज कह रहे ने ये अवस्था ऐसी है कोई ऐसे लेखक नहीं लिख सकन, कोई ऐसे दार्शनिक नहीं सोच सकन, बैठ के विचार कर सकन, और इतना कागज ही नहीं है लिखिया जा सके। तो कोई सियाणे तो सियाणा भी जिसने मन लिया उदी महिमा बयान करन लगे बाद विच पश्चाताप करेगा, नहीं मैं नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। तो जब इतनी गल है तो हुण मैं की कह सकता, और होर की कह सकता है, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। ये अवस्था ही ऐसी है, बस तुच्छ बुद्धि अनुसार जितना भी आख्या जाएगा है थोड़ा, है थोड़ा। अगलियां पौड़ियां साहिब दस दिन जेड़े जेड़े भी मन लेंदे हन, जो कोई भी मन लवे, इत्थे ते इतना कहंदे ने मन ने, जिसने भी मन लिया है उहदी महिमा बयान नहीं की जा सकती। अगलियां तीन पौड़ियां च कहंदे ने जेड़े जेड़े भी मन लेंदे हन, बहुवचन है, जो भी कोई मन लवे, फिर उसकी विस्तार सहित व्याख्या तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं कल थोड़े सामने रखण दी निमाणी कोशिश करांगा। अज इतनियां विचारां परवान करनियां। अरदास धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरनां च सुन के मन मन लवे, पढ़ के मन मन लवे, रोज बाणी पढ़दे हैं मन मन लवे। फल की है पढ़ी हुई बाणी दा मन मन गया, कीती हुई सेवा दा फल की है मन मन गया।
कीती हुई कथा दा, सुनी हुई कथा दा फल की है? मन मन गया। गुरुद्वारे आंदे रहे हैं, सत्संग करते रहे हैं, फल की है? मन मन गया। तो हुण मन मन गया, बस ओही अपना मन वेख सकता है जिसका मन मन गया, दूसरा नहीं देख सकता, ते दूसरा उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकता। पर जिसने जाने है वह जान सकता है। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। जिसने जाने है वो जान लेगा। बेना रस है, आनंद है, इतनी खेड़ा ते खुशी है। इसका विस्तार जिवें गुरु नानक देव जी महाराज बाकी करनगे, कल आप जी के सामने रखांगे। इत्थे ही समाप्ति। बार बार सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।